हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में जाना, डाइसेक्राइड्स के बारे में जाना और आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड लंबी चेन्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की, यानी मोनोसेक्राइड, बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। और जुड़ते किस प्रकार है वो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा। बहुत सारे मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड को हम डिवाइड कर सकते हैं दो बेसिस पर। पहला बेस है कि उनके अंदर मोनो यूनिट्स कितने टाइप की हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट, यानी किस प्रकार की मोनो यूनिट से, मोनोसेक्राइड से मिलकर वो बने हैं। तो इसके बेसिस पर पॉलीसेक्राइड टू टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब एक समान। जब पॉलीसेक्राइड का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड से होता है तब उन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज का निर्माण ग्लूकोज से होता है। केवल उसमें मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सी यूज होती है? ग्लूकोज के काफी सारे अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज बनाते हैं। तो सेल्यूलोज क्या है? हमारा होमोपॉलीसेक्राइड है, जो कि एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। दूसरी कैटेगरी है हमारी हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड के अंदर अलग अलग प्रकार के मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं और ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। और इसका एग्जाम्पल है हमारा हेमीसेल्यूलोज, जाइलोस, मैनोस एक्सेट्रा। इनके अंदर एक से अधिक प्रकार के मोनोसेक्राइड यूज होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि पॉलीसेक्राइड किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर भी पॉलीसेक्राइड टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हमारे स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है, तो स्टार्च क्या है? हमारा एक पॉलीसेक्राइड है। तो कैसा पॉलीसेक्राइड होगा ये? स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो ग्लाइकोजन भी क्या है? हमारा एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एक्ट्स एज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड कैटेगरी स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड या संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड हमारी बॉडी के अंदर किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम कहें तो सेल्यूलोज का काम क्या है? ये बनाती है हमारी प्लांट सेल की सेल वॉल। तो इस तरीके से सेल्यूलोज क्या हुआ? हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। तो अभी हमने क्या जाना? टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर है हमारे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। तो इस तरीके से ये हमारे टाइप्स पूरे हुए। अब हम कुछ पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे स्टार्च के बारे में जानेंगे हम कि स्टार्च एक हमारा पॉलीसेक्राइड है। कैसा पॉलीसेक्राइड है? होमोपॉलीसेक्राइड है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है, यानी कि ये स्टोरेज का काम करता है प्लांट्स के अंदर। ये होमो एंड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है इन प्लांट्स और ये बना हुआ होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। और जो स्टार्च स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होता है, जैसे कि
पोटैटो के अंदर ट्यूबर की फॉर्म के अंदर होता है, और ग्रेन्स के अंदर यानी हमारे जो अनाज होते हैं जैसे चावल है, मेज है, तो उनके अंदर किस तरह स्टोर हो रहा है, ग्रेन्स की फॉर्म में, अनाज की फॉर्म में, सीड होते हैं। तो ट्यूबर की फॉर्म में पोटैटो के अंदर, और ग्रेन्स की फॉर्म में राइस एंड मेज के अंदर। सेकेंड हमारा पॉलीसेक्राइड आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारा होमो एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, और प्लांट्स के अंदर मिलता है, और प्लांट में प्लांट सेल की क्या बनाता है, ये सेल वॉल बनाता है। और इसकी भी मोनो यूनिट क्या है, ग्लूकोज है, यानी कि ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। डिफरेंस ये होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, कि किस तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अरेंज हैं। स्टार्च में अलग तरीके से अरेंज होते हैं और सेल्यूलोज में अलग तरीके से अरेंज होते हैं। अब सेल्यूलोज के यूज देखते हैं। सेल्यूलोज का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि मेनली जो सेल वॉल बनी होती है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके अलावा सेकेंड यूज है इसका कि कॉटन फाइबर के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, और लगभग 90% कॉटन फाइबर सेल्यूलोज ही होता है। थर्ड है कि इसका यूज किया जाता है रेयॉन बनाने में। जब हम सेल्यूलोज को बेस के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक स्लरी बनती है। स्लरी मतलब कि एक लही जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर काम आता है रेयॉन बनाने में। रेयॉन हमारा एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है, और वुड पल्प के अंदर क्या है, सेल्यूलोज है। तो जब हम सेल्यूलोज को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं बेस के अंदर, तो एक स्लरी बनती है, एक पेस्ट जैसा बन जाता है, और ये पेस्ट काम आता है रेयॉन बनाने के। नेक्स्ट यूज है इसका सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट शैटर प्रूफ ग्लास बनाने के काम आता है, यानी कि जो ग्लास अगर हम तोड़ें तो तोड़ने पर वो एकदम अलग अलग ना हो, ऐसा ग्लास शैटर प्रूफ ग्लास कहलाता है। और सेल्यूलोज एसीटेट काम आता है शटर प्रूफ ग्लास को बनाने में। सेल्यूलोज नाइट्रेट का यूज किया जाता है इन एक्सप्लोसिव, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है सेल्यूलोज नाइट्रेट का यूज। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोज। कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोज का यूज आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ यूज है सेल्यूलोज के। अब नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड आता है हमारा ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन भी क्या है, एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। और कैसा पॉलीसेक्राइड है, होमो, यानी स्टोरेज होमो पॉलीसेक्राइड होता है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन भी बना हुआ होता है ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल से। और ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्टोरेज का काम स्टार्च करता है, और एनिमल्स के अंदर वही काम कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन कर रहा है। इसलिए ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और इसका जो स्टोरेज होता है वो लिवर के अंदर होता है और मसल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा काइटिन। काइटिन क्या है हमारा, ये भी एक होमोपॉलीसेक्राइड है, लेकिन कैसा, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि जो फंगी होती है यानी हमारे कवक होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। इसके अलावा जो हमारे आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन भी बना होता है काइटिन का। और काइटिन की जो मोनो यूनिट है वो होती है एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। तो इस तरीके से हमने 4 इम्पॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा। पहला था स्टार्च स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड है इन प्लांट्स। सेकेंड है हमारा सेल्यूलोज हमारा स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड है। और इसके बाद ग्लाइकोजन भी हमारा स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। और ये तीनों ही किससे मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं।
लेकिन तीनों के अंदर ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसके बाद हमारा आता है काइटिन। काइटिन भी हमारा एक होमोपॉलीसैकेराइड है, लेकिन यहाँ जो मोनो यूनिट है वो होती है एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। तो इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड चारों के बारे में जाना, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एमाइनो एसिड्स के बारे में। तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखकर उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड